श्रीरामाभ्यां नमः। श्रीरामचंद्राय नमः। श्रीरामभद्राय नमः। श्री रामचरितमानस लंका कांड छठा सोपान। मास पारायण विश्राम 25 और 9 महापारायण 7वां विश्राम प्यारे चल रहा है। सरल शब्दों में आपको पढ़ के सुनाएंगे, आप भी हमारे साथ पढ़ें। बहुत प्यारा संवाद है। आज के संवाद में सुने कि रावण कुंभकर्ण को जगाता है, कुंभकर्ण को सारी बात बताता है। कुंभकर्ण रावण को धिक्कारता है, लेकिन रावण की बात मानकर वो रणभूमि में जाता है, लड़ाई करता है, सबको मारता है, बानर विकल हो जाते हैं। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी आते हैं। बहुत प्यारा संवाद है, सुने सरल शब्दों में। और चैनल के पूरे परिवार आप सभी सज्जनों को जय श्री राम, जय श्री राम प्यारे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, रामायण को जितने प्रेम से पढ़ो उतने मन को शांति मिलती है, मन को आनंद आता है, मन के सभी कष्ट दूर होते हैं प्यारे। और सावन में रामायण तो बहुत ही सुंदर है। बहुत भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं। जितने राम नाम का ध्यान करो, जपो, उतने भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। और जितना भगवान भोलेनाथ का ध्यान करो, सुमिरन करो, जाप करो, उतने प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रसन्न होते हैं। बहुत प्यारा संवाद है प्यारे, सुने। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। कल के पाठ में सुनाया था प्यारे कि हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जाते हैं। रास्ते में काल नेम को मारते हैं। फिर पर्वत पे पहुंचते हैं, बूटी को पहचान नहीं पाते तो पर्वत ही उठा लेते हैं। पर्वत उठाकर लेकर चल देते हैं। अयोध्यापुरी की ऊपर से उधर से आते हैं। भरत जी देखते हैं तो भरत जी बिना फल का बाण मारते हैं, जो हनुमान जी को लग जाता है। हनुमान जी मूर्छित हो जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। राम राम कहकर जब भरत जी देखते हैं हनुमान जी को तो बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत पछताते हैं। फिर प्रभु श्री राम जी का ध्यान करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। प्रभु श्री राम जी की कृपा से हनुमान जी राम राम कहकर उठकर बैठ जाते हैं। फिर सब कुशल हनुमान जी भरत जी को सुनाते हैं। भरत जी बहुत दुखी होते हैं। फिर देर न हो इसलिए हनुमान जी आज्ञा लेकर चल देते हैं और संजीवनी बूटी लेकर पहुंच जाते हैं। यहाँ तक संवाद कल के पाठ में आज सुने। प्रभु के लीला के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि भगवान शिव जी कहते हैं माँ पार्वती जी से, प्रभु के लीला के लिए किए गए प्रलाप को कानों से सुनकर बानरों के समूह व्याकुल हो गए। इतने में ही हनुमान जी आ गए, जैसे करुण रस के प्रसंग में वीर रस का प्रसंग आ गया हो। यहाँ तक संवाद कल के पाठ में आगे सुने। हर श्री राम भेटो हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरत वैद तब कीन्ही उपाय, उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाए। श्री राम जी हर्षित होकर हनुमान जी से गले लगकर मिले। प्रभु परम सुजान, चतुर और अत्यंत ही कृतज्ञ हैं। तब वैद्य सुषेण ने तुरंत उपाय किया, जिससे लक्ष्मण जी हर्षित होकर उठ बैठे। हृदय लाई प्रभु भेटे उभराता, हर से सकल भाली कपि व्राता। कपि पुनि वैद तहाँ पहुँचावा, जहि विधि तबहि ताई लहियावा। प्रभु भाई को हृदय से लगाकर मिले। भालू और बानरों के समूह सब हर्षित हो गए।
तब हनुमान जी ने वैद्य को उसी प्रकार वहां पहुंचा दिया जिस प्रकार वह उस बार पहले उसे ले आए थे। यह वृतांत दशानन सुने वो, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुने वो। व्याकुल कुंभ करन पहियावा, विविध जतन करे ताहि जगावा। यह समाचार जब रावण ने सुना तब उसने अत्यंत विषाद से बार बार सिर पीटा। वह व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास गया और बहुत से उपाय करके उसने उसको जगाया। जागानी से चर देखिए कैसा, मानहु कालो देह धरि वैसा। कुंभकर्ण बुझा कहु भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई। कुंभकर्ण जगा उठ बैठा। वह कैसा दिखाई देता है, मानो स्वयं काल ही शरीर धारण करके बैठा हो। कुंभकर्ण ने पूछा, हे भाई कहो तो तुम्हारे मुख सूख क्यों रहे हैं। कथा कही सब तेहि अभिमानी, जेहि प्रकार सीता हरियाणी। तात कपिह सब निश्चर मारे, महा महा जोधा संहारे। शिव जी कहते हैं उस अभिमानी रावण ने उसे जिस प्रकार वह सीता को हर लाया था तब से अब तक की सारी कथा कही। फिर कहा, हे तात, बानरों ने सब राक्षस मार डाले, बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर डाला। दुर्मुख सिर दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी, भट अति काय अकंपन भारी। अपर महोदर आदिक वीरा, परे समर मही सब रणधीरा। कुंभकर्ण से रावण कहता है, हे भाई, दुर्मुख, देवशत्रु, देवांतक, मनुष्य भक्षक, नारांतक, भारी योद्धा, अतिकाय और अकंपन तथा महोदर आदि दूसरे सभी रणधीर वीर रणभूमि में मारे गए। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। सुनिदास कंधर बचन तब रामा, कुंभकर्ण बिलखान सिया रामा। जगदम्बा हरि आनी अब रामा, सठ चाहत कल्याण सिया रामा। तब रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण बिलख कर दुखी होकर बोला, अरे मूर्ख, जगत जननी जानकी को हर लाकर अब तू कल्याण चाहता है। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। भल न कीन तै निश्चर नाहा, अब मोहियाई जगाए सिकाहा। अजहु तात त्याग अभिमाना, भजहु राम होई कल्याणा। कुंभकर्ण कहता है, राक्षस राज, तूने अच्छा नहीं किया, अब आकर मुझे क्या जगाया। हे तात, अब भी अभिमान छोड़कर श्री राम जी को भजो तो कल्याण होगा। है 10 शीस मनुज रघुनायक, जाके हनुमान से पायक।
आहा बांधु तय कीनी खोटाई, प्रथमाई मोहिन सुनाए सियाई, प्रथमाई मोहिन सुनाए हियाई। कुंभकर्ण कहता है रावण, जिनके हनुमान शरीर के सेवक हैं वे श्री रघुवीर क्या मनुष्य हैं? हे भाई, तूने बुरा किया जो पहले ही आकर मुझे यह हाल नहीं सुनाया। कीन्हे प्रभु विरोध तेई देवक, शिव बिरांची सुर जाके सेवक, नारद मुनि मोहि ज्ञान जुका, कहते उतोई समय निर्वाहा। कुंभकर्ण कहता है रावण से, हे स्वामी, तुमने उस परम देवता का विरोध किया जिसके शिव ब्रह्मा आदि देवता हैं, सेवक हैं। शिव ब्रह्मा आदि देवता सेवक हैं। नारद मुनि ने मुझे जो ज्ञान कहा था वह मैं तुमसे कहता सुनाता, पर अब तो समय जाता रहा। अब भरियांक भेटु मोहि भाई, लोचन सुफल करो मैं जाई, श्याम गात सरसी रूह लोचन, देखो जाई ताप त्रय मोचन। कुंभकर्ण कहता है, भाई अब तो अंतिम बार अखबार भर कर मुझसे मिल ले, मैं जाकर अपने नेत्र सफल करूं, तीनों तापों को छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल नेत्र श्री राम जी के जाकर दर्शन करूं। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। कुंभकर्ण कहता है, शिव जी बोले, राम रूप गुण सुमिरत रामा, मगन भयो छन एक सिय रामा, रावण मांग्यो कोटि घट रामा, मद अरु महिष अनेक सिय रामा। श्री रामचंद्र जी के रूप और गुणों का स्मरण करके वह एक क्षण के लिए प्रेम में मगन हो गया। फिर रावण ने करोड़ों घड़े मदिरा और अनेकों भैंसे मंगवाए। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती जी से कहते हैं, महिष खाई करी मदिरा पाना, गर्जा वज्र घात समाना, कुंभकर्ण दुर्मदन रंगा, चला दुर्गत जी सेनन संगा। शिव जी कहते हैं, वह भैंसे खाकर और मदिरा पीकर वह वज्रघात बिजली गिरने के समान गर्जा, मद से चूर रण के उत्साह से पूर्ण कुंभकर्ण किला छोड़कर चला, सेना भी साथ नहीं ले। देखे विभीषण आगे आए हो, पर्यो चरण निज नाम सुनायो, अनुज उठाए हृदय ते हिलायो, रघुपति भक्त जानी मन भायो। उसे देखकर विभीषण आगे आए और उसके चरणों पर गिरकर अपना नाम सुनाया। छोटे भाई को उठाकर उसने हृदय से लगा लिया और श्री रघुनाथ जी का भक्त जानकर उसके मन को प्रिय लगे, बहुत भाया, बहुत आनंदित हुआ। तात लात रावण मोहि मारा, विभीषण जी कुंभकर्ण से कहते हैं, तात लात रावण मोहि मारा,
कहते परम हित मंत्र विचारा। ते गलानी रघुपति पैयाए हो, देखी दीन प्रभु के मन भाए हो। विभीषण ने कहा, हे तात, परम हित कर सलाह है वो विचार। कहने पर रावण ने मुझे लात मारी, उसी ग्लानि के मारे मैं श्री रघुनाथ जी के पास चलाया। दीन देखकर प्रभु के मन को बहुत प्रिय लगा। सुन सुत भयो, तब कुंभकर्ण विभीषण जी से कहता है, सुनो सुत भयो काल बसे रावण, सो की मान अब परम सिखावन। धन्य धन्य तय धन्य विभीषण, भयो तात निश्चर कुलभूषण। कुंभकर्ण ने कहा, हे पुत्र सुन, रावण तो काल के वश हो गया है, उसके सिर पर मृत्यु नाच रही है, वह क्या अब उत्तम शिक्षा मान सकता है। हे विभीषण, तू धन्य है, धन्य है, धन्य है। हे तात, तू राक्षस कुल का भूषण हो गया। बंधु बंस तय कीन उजागर, भजे हो राम शोभा सुख सागर। कुंभकर्ण ने कहा, है भाई सुन, तूने अपने कुल को दे दीप्यमान कर दिया, जो शोभा और सुख के समुद्र श्री राम जी को भजा। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। बचन कर्म मन कपट तज रामा, भजेहु राम रणधीर सिय रामा। जाहु न निज पर सुझ मोहि रामा, भयउ काल बस वीर सिय रामा। कुंभकर्ण कहता है, मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर रणधीर श्री राम जी का भजन करना। हे भाई, मैं काल मृत्यु के वश हो गया हूँ, मुझे अपना पराया नहीं सूझता, इसलिए अब तुम जाओ। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। बंधु बचन सुनि चला विभीषण, आए उजा त्रैलोक विभूषण। नाथ बोधरा कार शरीरा, कुंभकर्ण आवत रणधीरा। शिव जी कहते हैं, उमा, भाई के वचन सुनकर विभीषण लौट गए और वहां आए जहां त्रैलोकी के भूषण श्री राम जी थे। विभीषण ने कहा, हे नाथ, पर्वत के समान विशाल देह वाला रणधीर कुंभकर्ण आ रहा है। इतना कापिया सुना जब काना, किल किलाए धाए बलवाना। लिए उठाए बिटप भूधर, कट कटाए डारही ताऊ पर। बानरों ने जब कानों से इतना सुना, तब वे बलवान किलकिला कर हर्ष ध्वनि करके दौड़े, वृक्ष और पर्वत उखाड़ कर उठा लिए और क्रोध से दांत खटखटा कर उन्हें उसके ऊपर डालने लगे। कोटि कोटि गिर शिखर प्रहारा, करही भालू कपे एक एक बारा। मोर्यो न मानु तनु टर्यो न टार्यो, जिमि गजे अर्क फलनी को मार्यो। ऋक्ष वानर एक एक बार में ही करोड़ों पहाड़ों के शिखरों से
उस पर प्रहार करते हैं, परंतु इससे वह न तो उसका मन ही मुड़ता है, न विचलित हुआ और न शरीर ही टाले टला। जैसे मदार के फलों की मार से हाथी पर कुछ भी असर नहीं होता। तब मारुत सुत मुठि काहन्यो, पर्यो धरनी व्याकुल सिर धुन्यो। पुनि उठिते ही मार्यो हनुमंता, घुर्मित भूतल पर्यो तुरंता। घुर्मित भूतल पर्यो तुरंता। शिव जी कहते हैं, तब हनुमान जी ने उसे एक घूसा मारा, जिससे वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और सिर पीटने लगा। फिर उसने उठकर हनुमान जी को मारा, वे चक्कर खाकर तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़े। पुनि नल नीलहि आवनि पछारे सी, जहाँ तहाँ पटकी भट डार से। चली बली मुख सेन पराई, अति भय त्रसित न को समुहाई। फिर उसने नल नील को पृथ्वी पर पछाड़ दिया और दूसरे योद्धाओं को भी जहां तहां पटक पटक कर डाल दिया। वानर सेना भाग चली, सब अत्यंत भयभीत हो गए, कोई सामने नहीं आता। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। अंगदादि कपि मूर्छित रामा, करि समेत सुग्रीव सिय रामा। काकदावी कपि राज कहु रामा, चलामित बल सेव सिय रामा। शिव जी कहते हैं, उमा सुग्रीव समेत अंगद आदि बानरों को मूर्छित करके फिर वह अपरिमित बल की सीमा कुंभकर्ण बानर राज सुग्रीव को कांख में दबा कर चला। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। शिव जी कहते हैं, उमा करत रघुपति नर लीला, खेल गरुड़ जिमि अहि गन मीला। भ्रकुटी बांग जो काल खाई, ताई की सोई ऐसी लड़ाई। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ जी वैसे ही नर लीला कर रहे हैं जैसे गरुड़ सांपों के समूह में मिलकर खेलता हो। भाव के इशारे से, जो भाव के इशारे मात्र से बिना परिश्रम के काल को भी खा जाता है, उसे कहीं ऐसी लड़ाई शोभा देती है। जग पावनी कीरति विस्तारहि, गाई गाई भव निधि नर तारहि। मूर्छा गई मारुत सुत जागा, सुग्रीव तब खोजन लागा। शिव जी कहते हैं, भगवान इसके द्वारा जगत को पवित्र करने वाली वह कीर्ति फैलाएंगे, जिसे गा गा कर मनुष्य भवसागर से तर जाएंगे। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, जिसे गा गा कर मनुष्य भवसागर से तर जाएंगे। मूर्छा जाती रही, तब मारुति हनुमान जी जागे और फिर वे सुग्रीव को खोजने लगे। सुग्रीव के मूर्छा बीती, निबुकी गयो ते मृतक प्रतीति। काटे सिदसन नासिका काना, गरजी आकाश चलो ते ही जाना। सुग्रीव की भी मूर्छा दूर हो गई, तब वे
मुर्दे से होकर खिसक कर गए, कांख से नीचे गिर पड़े। कुंभकर्ण ने उनको मृतक जाना। उन्होंने कुंभकर्ण के नाक कान दांतों से काट लिए और फिर गरज कर आकाश की ओर चले। तब कुंभकर्ण ने जाना, गए वो चरण गई भूमि पछारा, अति लाघव उठ पुनीत मारा। पुनि आयो प्रभु पहि बलवाना, जयति जयति जय कृपा निधाना। उसने सुग्रीव का पैर पकड़कर उनको पृथ्वी पर पछाड़ दिया। फिर सुग्रीव ने बड़ी फुर्ती से उठकर उसको मारा और तब बलवान सुग्रीव प्रभु के पास आए और बोले, कृपा निधान प्रभु की जय हो, जय हो। नाक कान काटे जिय जानी, फिरा क्रोध कर भई मन ग्लानि। सहज भीम पुनि बिनु श्रुति नासा, देखत कपि दल उपजे त्रासा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान शिव बोले, हे उमा, नाक कान काटे गए ऐसा मन में जानकर बड़ी ग्लानि हुई और वह क्रोध करके लौटा। एक तो वह स्वभाव आकृति से ही भयंकर था और फिर बिना नाक कान का होने से और भयानक हो गया। उसे देखते ही वानरों की सेना में भय उत्पन्न हो गया। फिर वानर प्रभु से प्रार्थना करने लगे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय 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 रघुवंश मनि रामा, धाये कपि देहो हसिया रामा। एक ही बार तासु पर रामा, छाड़े गिरि तरु जो हसिया रामा। रघुवंश मणि की जय हो, जय हो, जय हो, ऐसा पुकार कर वानर हो करके दौड़े और सबने एक ही साथ उस पर पहाड़ और वृक्षों के समूह छोड़े। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। कुंभकर्ण रन रंग विरुदा, सन्मुख चला काल जनु क्रोधा। कोटि कोटि कपि धरि धरि खाई, जनु टीढ़ी गिरे गुहा समाई। रण के उत्साह में कुंभकर्ण विरुद्ध होकर उनके सामने ऐसा चला मानो क्रोधित होकर काल ही आ रहा हो। वह करोड़ करोड़ वानरों को एक साथ पकड़ पकड़ कर खाने लगा। वह उसके मुंह में इस तरह घुसने लगे मानो पर्वत की गुफा में टिड्डियां समा रही हो। कोटि हमहि शरीर, कोटि है गही शरीर सन्मरदा। कोटि अमीरे मिलव महि गदा, मुख नासा श्रवण की भाटा। निसरी पराही भालू का पिठाटा। करोड़ों वानरों को पकड़कर उसने शरीर से मसल डाला, करोड़ों को हाथों से पृथ्वी पर धूल में मिला दिया। पेट में गए हुए भालू और वानरों के ठट उसके मुंह नाक और कानों की राह से निकल निकल कर भाग रहे हैं। रन मद मात निशाचर दर्पा, विशुग्र सही जनो यही विधि पाओ। मोरे सुभट सब फिरहि न फेरे, सुजन नयन सुनहि नहीं टेरे।
रण के मद में मत राक्षस। कुंभकर्ण इस प्रकार गर्वित हुआ मानो विधाता ने उसको सारा विश्व अर्पण कर दिया हो और उसे वह ग्रास कर जाएगा। सब योद्धा भाग खड़े हुए, वह लौटाए भी नहीं लौटते, आंखों से उन्हें सूझ नहीं पड़ता और पुकारने से सुनते नहीं। कुंभकर्ण कपि फौज बिडारी, सुनि धाई रजनी चरधारी। देखी राम विकल कटकाई, रिपुअनेक नाना विधियाई, रिपुअनेक नाना विधियाई। शिव जी कहते हैं, उमा, कुंभकर्ण ने वानर सेना को तितर बितर कर दिया। यह सुनकर राक्षस सेना भी दौड़ी। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि अपनी सेना व्याकुल है और शत्रु की नाना प्रकार की सेना आ गई है। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। सुनो सुग्रीव विभीषण रामा, अनुज समारे सन सिय रामा। मैं देखूं खल बलदल रामा, मैं देखूं खल बलदल रामा। बोले राजीव नयन सिय रामा। तब कमल नयन श्री राम जी बोले, हे सुग्रीव, हे विभीषण, हे लक्ष्मण, सुनो, तुम सेना को संभालना, मैं इस दुष्ट के बल और सेना को देखता हूँ। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय श्री राम प्यारे। आगे का पाठ कल सुनाएंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सपोर्ट करें। जय श्री राम।